हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास लाइफस्टाइल। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे थे शादी सीरीज़, तो उसमें आपको मैंने दिखाया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आपने एंगेजमेंट एंड पार्ट 1 पार्ट 2 शादी सीरीज़ नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज बारी है पार्ट 3 की, जिसमें आज है लगन। तो हम लोग हैं लड़की वाले, तो लड़की के वाले के घर से लगन हम लोगों में ले जाया जाता है लड़के के घर पे। तो जैसे कि लड़के के लिए कपड़ा, फल, मिठाई, उसके बाद हल्दी वल्दी जो लेके जाना पड़ता है, तो ये सब हम लोगों ने रेडी कर लिया है। और अभी मेरे हस्बैंड, मेरे पापा, सब कोई, और जैसे कि मौसा जी, पीसा जी, सब कोई गाड़ी लेके निकल चुके हैं लड़के के लिए लगन लेके। और अभी हम लोग बाहर में थोड़ा बात ही कर रहे थे और उसके बाद ही ऊपर आ गए हैं, क्योंकि शाम में होने वाली है डाल धुलाई। तो डाल धुलाई हम लोगों में कैसे होती है, कहाँ पर होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगी तो ज़रूर। पर उसके लिए सब कुछ रेडी वेडी अभी से कर लिया जा रहा है, जैसे कि चालों को रंग करना, चना भिगोना, सब कुछ देखिए, दिया, सुपारी, अक्षत, सब कुछ रेडी, फूल वगैरह सब कुछ रेडी कर लेना अभी हो जा रहा है, ताकि शाम में जब हम लोग निकलेंगे तब कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इधर पर आपको कुदाल दिख रहा है, इसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, हमको तो कुदाली पता है ये। और यहाँ पर मिट्टी के 4 गोले भी दिख रहे हैं। तो आपको सामने मैं बताती हूँ ये कुदाल से क्या होने वाला है, ठीक है। सो गाइस, देखिए इधर पर मेरी दादी जो लौटा है उसमें रस्सी बांध रही है, क्योंकि आप लौटा भी बोल सकते हैं या फिर बंगाली में घोटी, एनीवेज। तो उसमें रस्सी बांधने के बाद एक्चुअली उसको सामने तालाब से या गंगा से, कहीं से भी जहाँ पर आप लोग जाना प्रेफर करते हैं, और अगर ना हो तो ऐसे ही कल के पानी से उसको पानी भरना पड़ेगा। तो बांधने का मतलब ये है कि कहीं से झुक के आप पानी निकाल रहे हैं। तो शादी के घर में ऐसा होता है ना कि छोटे छोटे हर एक नियम आपको याद भी उतना नहीं रहते। तो जितना आप जल्दी जल्दी रेडी करके रख लोगे, उतना ही आपको जाने में भी टाइम नहीं लगेगा, काम करने में भी टाइम नहीं लगेगा, और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे शादी के घर में सब काम हो भी चुके हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा जिस टाइम पे आपको सबको फ्री होता है उसी टाइम में हम लोग सब कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। सो एवरीवन, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी करना हो चुका है। तो चलिए अब मिलते हैं शाम में। सो गाइज़, अब शाम हो चुका है ऑलरेडी, अभी 4 बज चुका है। और सब कोई, मेरी दोनों बुआ, मेरी दादी, मेरी संजली चाची, सब कोई रेडी हो चुके हैं। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बस निकलना है। मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो चुका था। तो इधर पर मेरी बहन रेडी भी हो रही है हल्दी के लिए, क्योंकि आज सुबह में लगन गया था लड़के के घर पे, और वहीं से लगन आएगा, यानी हल्दी चुरा के फिर आता है और वही हल्दी लगेगा शाम में। सो इसीलिए मेरी बहन जो है हल्दी के लिए रेडी हो रही है। गाइज़, आपको मेरा फेस देख के ही पता चल रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुका था, एक्चुअली जुकाम के साथ बहुत ज़्यादा फीवर भी हो चुका था। सो एनीवेज गाइज़, तो मैंने जैसे आपको कहा कि डाल धुलने के लिए जाना है, पर उसके पहले जो लगन के हल्दी आया गया है, यानी लड़के के घर से आया है, वो हल्दी पहले बहन को एक बार लगा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बाहर। और कहाँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। তুমি টাকা কোথা থেকে এনেছো? तो इधर पर देखिए, जैसे कि मेरी बहन बैठ चुकी है, और उधर पर उसको बारी बारी करके, जैसे कि मेरी दादी, मेरी बुआ लोग सब कुछ कर चुकी है, तिलक वगैरह, उसके बाद अक्षत छींटना, धुब्बा छींटना, दही और रोड़ी से तिलक किया जाता है। उसके हाथों पे लड्डू है, और हम लोग उसको आशीर्वाद देने के बाद उसको रुपया दे रहे हैं। तो यही होता है नियम, और 3 बार या 5 बार अक्षत छींटा जाता है। सो गाइज, बेसिकली ये हो रहा है लड़की को चुमाना, क्योंकि थड़िया में आपको दिख रहा है लड्डू, रुपया और हल्दी भी है। जो हल्दी लड़के के घर से आया गया था वही हल्दी उसको थड़िया पे है, और अभी चुमा ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे डाल धोने, और डाल धोने के बाद फिर वही हल्दी चुराएगा और हल्दी लगाया जाएगा। तो एक बार हल्दी चुमाना और हल्दी लगाना हो चुका है, और उसके बाद हम लोग सब कोई निकल चुके हैं डाल धुलने के लिए। तो डाल धुलाई इसको बोला जाता है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको ये रस्म क्या है। तो हम लोग आ चुके हैं, हम लोगों के घर के थोड़ी देर पे एक तालाब है, तो तालाब के नज़दीक हम लोग आ चुके हैं, और उधर पर ही होगा ये नियम।
तो इधर पर आपको मेरे हाथ पे जो पीला कपड़ा दिख रहा है वो हम लोगों ने 5 औरतें मिलकर अपने सर पे ढक लिया है। और सिर पे ढकने के बाद मेरी मम्मी ये नियम करेगी। मेरी मम्मी अपोजिट साइड पे होगी। जैसे कि मेरी अभी जो बुआ है वो मेरी मम्मी को सिंदूर कर रही है और उसके बाद सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। चुटकी सेंदुरवा के बेटी फेर लो नहीं जा है, चुटकी सेंदुरवा के बेटी फेर लो नहीं जा है, जन्म साजन छेकलन दुआर। तो रौदागल जी पापा मांग सुनतम पोखरा खा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है तालाब की पूजा हो चुकी है, यानी जैसे कि पान के पत्ते के ऊपर अक्षत, तिलक, सुपारी, पैसा, प्रसाद, फूल, माला, धूप, दिया सब कुछ चढ़ाया गया है। यानी तब पहले होती है तालाब की पूजा, उसके बाद हम लोगों को सिंदूर किया गया है और उसके बाद हो रहा है डाल धुलाई की रस्म। तो देखिए पहले मैं बताती हूँ लोटा का काज। तो लोटा पे जो रस्सी बांधा गया था उसी से रस्सी के मदद से तालाब से पानी लिया जा रहा है। और उसके बाद हम लोग जो औरतें थे जो कपड़ा लेके थे तो वही औरतें डाल को धोएंगे। तो देखिए मेरी बुआ जो है बड़ी बुआ वो पानी ले रही है और यहाँ पर दे रही है और हम लोग डाल धो रहे हैं। तो यही होता है डाल धोने का नियम। और ये डाल लगेगा कल। तो जैसे कि आज ट्यूसडे है, आज है लगन और हल्दी, तो कल बुधवार को ये डाल का पेस्ट बना लिया जाएगा और इसे बड़ी पढ़ाया जाएगा। और पहले जो बड़ी होता है वो बड़ी पढ़ाएगा जो मेरी बहन है, यानी जिसकी शादी है वो पहले बड़ी पाड़ लेगी 5, उसके बाद हम लोग सबको मिलके बड़ी पाड़ेंगे। तो इधर पर चारों तरफ घूम के मेरी मम्मी सब देवता को निमंत्रित कर रही है शादी में आने के लिए। तो हम लोग सबके अलग अलग नियम होते हैं, हम लोगों के यहाँ पर ऐसे ही नियम होता है। 5 बार नहीं, पूरा मत बंद कीजिए, आस्ते आस्ते कीजिए। अखरी नेतनु की पीरी नेतनु नेतनु पूरा परिवार सुनिए जरा सा आके कुल देवता लिखू आवा सुनिए जरा सा आके बैठिए। बंद कर दीजिए पूरा। नहीं हाँ ऐसा लगता है ना, मेरा पता है, मेरा स्टार्टिंग से ये चीज़। अब किया जा रहा है उसका मुंह बंद और उस पर सिंदूर किया जा रहा है। मम्मा यहाँ आएगी पूजने के लिए, क्या उधरे शादी बड़ी में होता है, शादी बड़ी में, शादी बड़ी में पंडरवा दे के पनिया सबके थोड़ा थोड़ा छीटिएगा। बाप रे देखो हम कितना भागा भागी होता, दलिया धोते धोते पनिया फेंकता है ऐसे, और गरीब दे होते नहीं। इधर बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग सा एक गेम होने वाला है जिसमें है चना जो भिगोया गया था वो और गुड़। तो इधर पर मेरी मम्मी क्या करेगी, सबको खाने के लिए पहले ललचाएगी और उसके बाद खुद ही अपने मुंह में डाल लेगी। तो ये कुछ बार मतलब 5 बार यानी करना पड़ता है और उसके बाद फिर सबको खिलाया भी जाता है। हमारे ऐसे ऐसे कीजिए। तो ये हो चुका है प्रसाद। तो इसके बाद मम्मी ललचाने के बाद सबको अब प्रसाद देगी हाथों पे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें रहता है चना, गुड़, बतासा। ठीक है, तो हम लोगों को डाल धुलाई का रस्म और उधर पर जो पूजा था वो सब कुछ हो चुका है। तो अब हम लोग चल रहे हैं घर। तो गाइस ये है हम लोगों का घर। तो चलिए अब चलते हैं घर पे। सो गाइस अब हो जा रहा है फ़ोटोशूट, क्योंकि इसके बाद होगा हल्दी चुड़ाई और हल्दी चूड़ने के बाद फिर हल्दी लग जाएगा तो फ़ोटोशूट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम में ही फ़ोटोशूट हो जा रहा है। और जैसे कि हम लोगों ने अक्षत दे के तिलक करके उसको चुमा के फिर उसके बाद हम लोग डाल धोने गए थे। तो अभी हम लोग करेंगे हल्दी को चूड़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हल्दी चूड़ने का जो नियम है इसमें भी हम लोगों में 5 औरतें ही लगते हैं। तो 5 औरतों ने मिलके छू के हल्दी चूड़ा है।
में लागी लागी रे सोहाग बेटी के माँ में लागे दादी के पियारी बेटी के मुँह माँ में लागे दादी के पियारी बेटी के मुँह माँ में के मुँह माँ में लागी लागी के लखी दादी लखी लागी चाची के पियारी गीत नहीं गीत है काड़े दुले रहे तो ठीक है आइए भाभी दुआरे তুমি ছেড়ে দিলে কিরণ বেশি না কিরণ বেশি তুমি ছেড়ো না কিন্তু লাগাও লাগাও ओए बच्चे ना मेकअप नष्ट हो जाए चुप रहिए दादी चिल्लाएगा दुआ ले नो प्रॉब्लम भालो लागे ए मेरे को सो गाइज़ आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया है और वीडियो एंजॉय के साथ साथ क्या करना है छोटा सा लाइक कमेंट एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी यानी बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।